खुशामदीद दोस्तों, मैं रूपाली आपका अक्सर रसोई के फ्राइडे स्पेशल में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों आपने कुछ रेसिपीज़ को बेहद पसंद किया और उसे दोबारा देखने की फरमाइश भी की। तो आइए देखते हैं आज की पहली रेसिपी। तो दोस्तों, गोश्त दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें घी गरम करना होगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच घी के। ये देसी घी लिया है मैंने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मटन है वो आप कोशिश करके घी में ही बनाएं, उसकी खुशबू ज़्यादा बेहतर आती है। दोस्तों, घी गरम हो चुका है। हमने इसमें डालना है छोटी इलायची और साबुत लाल मिर्च। 1 से 2 छोटी इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। इलायची को आप खोलकर डालें। इसी के साथ लेंगे हम साबुत लाल मिर्च 2 से 3। इसको आप ऐसे खोलकर डालें और इसे तब तक हिलाएं जब तक कि इसकी इलायची की खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। और अब हमने इसमें डालना है प्याज। दोस्तों, यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 बड़े प्याज लिए थे और उनको मैंने कद्दूकस किया हुआ है, या आप उसका मिक्सी में पेस्ट भी बना सकते हैं। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप इसको प्याज को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्याज को हमने तब तक कुक करना है जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मुगलई रेसिपी है ये काफ़ी पॉपुलर है और ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया के रेस्टोरेंट में ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसे गोश्त दो प्याज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्याज 2 दफ़ा डाला जाता है और नॉर्मली जितना प्याज एक रेसिपी में यूज़ किया जाता है उससे दुगनी मिकदार में इस रेसिपी में प्याज यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, प्याज को भुनने में काफ़ी वक्त लगता है, तकरीबन इसमें 10 मिनट लग जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये प्याज जो है काफ़ी ब्राउन हो गया है और आप ध्यान रखें कि प्याज ब्राउन हो जाना चाहिए। अगर आपका प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होता तो मटन का कलर भी जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब हमने इसमें डालने हैं सारे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च, आधा चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच सौंठ पाउडर जो कि अदरक का पाउडर होता है। इस डिश में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो ये सौंठ पाउडर मैंने डाला है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट। इसी के साथ सूखे मसाले डालने के साथ साथ आप डालेंगे थोड़ा सा पानी। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से हिला दें। तो दोस्तों, अब हमने इसमें डालने हैं मटन के पीसेस। यहाँ मैंने आधा किलो मटन के पीसेस लिए हैं, ये तकरीबन आधा किलो हैं। ये जो मटन के पीसेस हैं ये मैंने लेग पीस यानी कि रान पीसेस लिए हैं और इसको अब आपने अच्छे से भुनना है। मटन को आपने काफ़ी अच्छे से मसाले के साथ भुनना है उसके बेहतर टेस्ट के लिए। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने भुनना है मसाले के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि इस रेसिपी का इजाद किया था मुल्ला दो प्याज़ा ने।
जो कि अकबर के दरबार के मशहूर बावर्ची थे और वो उनके नवरत्नों में से भी एक थे। उनकी खासियत ये थी कि वे ऐसी डिशेस बनाते थे जिसमें 2 प्याज इस्तेमाल किए गए हों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मटन काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है मसालों के साथ, और अब हमने इसमें डालना है दही। दही डालने से पहले थोड़ा सा फेंट लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसमें जो खट्टापन है वो दही से आएगा। जब आप दही डालें तो आपने ध्यान रखना है कि आप आंच को धीरे कर लें और धीरे धीरे करके इसमें दही डालें, और इसमें तकरीबन मैं 1 से 1.5 कप दही डाल रही हूँ। और इसको तब तक पकाना है जब तक कि दही सूख ना जाए। दोस्तों दही आप जब भी किसी रेसिपी में डालें तो ध्यान रखें कि आप धीमी आंच करके ही डालें, तेज़ आंच पर दही फट जाता है। वैसे तो हर घर में प्याज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्याज में कुदरती तौर पर ऐसे विटामिन्स होते हैं जो आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं। इसका पानी सुखाने में तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे। तब तक के लिए हम इसे ढक देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे चेक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छे से थिक हो गया है और मटन पीसेस के ऊपर अच्छे से कोटिंग भी हो गई है मसाले की। और अब बारी है इस गोश्त को प्याज़ा बनाने की, यानी कि अब हम फिर से डालने वाले हैं इसमें प्याज, लेकिन इस बारी हम डालेंगे थोड़ा सा बड़ा कटा हुआ प्याज। यहाँ तकरीबन 2 से 3 प्याज मैंने लिए हैं, उनको काफ़ी बड़े टुकड़ों में काटा है। प्याज डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से हिलाएं। और अब इसमें डालना है खूब सारा धनिया, 1 से 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ता के। इसमें इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी और ये किसको टेस्ट भी देगा। ये जो हमने दूसरी दफ़ा प्याज डाला है इसको थोड़ा सा पकाना है हमने। और अब डालेंगे हम पानी, तकरीबन 1/4 कप। और अब वापस से इसको 10 मिनट के लिए ढक देना है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए इसे चेक करते हैं। तो जो हमने प्याज दूसरी दफ़ा डाले थे वह भी पक चुके हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा नहीं पकाना, ये थोड़े से क्रंची लगने चाहिए। और इस दौरान मटन भी जो है वो पक चुका है, लेकिन किसी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि मटन नहीं पका है या आप थोड़ी जल्दी में हैं, तो आप इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। और अब ये पक चुका है, इसे बंद कर देते हैं। तो अब इसे सर्व करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ड्राई मसाला डिश है, और अगर आपको इसकी ग्रेवी बनानी है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर भी बना सकते हैं। और अब हमें इसे गार्निश करना है। गार्निश करेंगे हम धनिया पत्ता से। थोड़ा सा डालें आप धनिया पत्ता,
और थोड़ी सी फिटी हुई दही, तो लीजिए जनाब, तैयार है लजीज गोश्त दो प्याज़ा। तो देर किस बात की, आज ही इसे बनाएं अपने बावर्ची खाने में और अपने घर वालों को खिलाएं। लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे हम इस रेसिपी के रिकैप पर। गोश्त दो प्याज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बकरे की रान, 4 अदद बड़ी प्याज कद्दूकस की हुई, 1 से 2 बड़ा चम्मच घी, 2 कप दही, 1 से 2 अदद छोटी इलायची, 2 से 3 अदद साबुत लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 2 से 3 अदद कटी हुई प्याज, 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया और गार्निश के लिए हरा धनिया और दही। सबसे पहले पैन में घी गरम करें, उसमें मिलाएं छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्च और हल्का फ्राई कर लें। फिर मिलाएं कद्दूकस की हुई प्याज और तब तक फ्राई करें जब तक प्याज भूरा ना हो जाए। उसके बाद मिलाएं देगी मिर्च, सौंफ पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा पानी और पका लें। फिर मिलाएं गोश्त की रान और उसे अच्छे से फ्राई कर लें। दही लें, उसे फेंटें और धीरे धीरे पकते हुए गोश्त में मिला दें धीमी आंच पर। तब तक पकाएं जब तक दही सूख ना जाए। फिर कटी हुई प्याज मिलाएं, उसमें मिलाएं हरा धनिया, थोड़ा पानी, ढक दें और 10 मिनट और पकाएं। पकने के बाद प्लेटर में परोसें और गार्निश करें हरा धनिया और दही से। लीजिए तैयार है गोश्त दो प्याज़ा। उम्मीद है दोस्तों आपको दोबारा भी ये रेसिपी उतनी ही पसंद आई होगी। और अब देखिए दूसरी रेसिपी, लेमन राइस। लेमन राइस जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लेमन और राइस के मुरक्कब से बनाया जाता है और इसका शुमार साउथ इंडियन डिशेस में किया जाता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गरम करेंगे तेल एक कढ़ाई में। पैन में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल के। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे तेल में जीरा, आधा छोटा चम्मच जीरा का, आधा छोटा चम्मच सरसों का, दो छोटे चम्मच चना दाल, 3 से 4 छोटे चम्मच मूंगफली, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, ऐसे आप तोड़कर डाल दें। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अदरक का लिया है और कुछ पत्ते करी पत्ता के, 8 से 10। दोस्तों आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि चना दाल जो है वो हल्की सी पक जाए, थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। और हमने इसमें मूंगफली भी डाली है, उसमें भी हल्का सा रोस्टेड फ्लेवर आ जाए। दोस्तों मैंने इसमें जो चना दाल डाला है वो मैंने भिगाया नहीं है और उसको ऐसे ही डाला है, वो तेल में ऐसे ही रोस्ट हो जाएगी तेज आंच पर। और इतना करने के बाद हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक, 1 छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच हल्दी का, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर का। ये सब डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ मैंने 2 बड़े नींबू का रस लिया है। इसको डालते ही हम डाल देंगे इसमें बॉईल करे हुए राइस। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा कप चावल का बॉईल करके रखा हुआ था। चावल डालने के बाद
इसको अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि जब आप इसके लिए चावल उबालें तो कोशिश करें कि ठंडे हो जाएं चावल, तभी आप लेमन राइस के लिए इसको यूज़ करें। आप फ्रिज में पहले से ही चावल उबाल कर रख सकती हैं और जब आपने लेमन राइस बनाना है तो झटपट से बन जाएगा। इनफैक्ट जो बचे हुए चावल हैं उन्हीं को यूज़ करने के लिए इस रेसिपी की शुरुआत हुई है। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता का डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें कटी हुई कुछ हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1 से 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च के मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। उससे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है लेमन राइस का, और ये खाने में भी बेहद ही लजीज हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये झटपट से बन जाते हैं। ये रेसिपी लाइट भी है और अगर आपने हेवी ब्रेकफास्ट किया है तो इसे आप अपने लंच में खा सकते हैं रायते के साथ। और अब इसको सर्व करते हैं, लेते हैं एक प्लेटर। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है एक बहुत ही आसानी से बनने वाली लेकिन साथ ही में काफी लजीज लेमन राइस। यहाँ तो ये बन गया, लेकिन आप इसे कब बना रही हैं अपने बावर्ची खाने में? जब भी बनाएं अपनी दोस्त रूपाली को याद करें। तो देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। लेमन राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, 2 छोटा चम्मच चना दाल, 3 से 4 छोटा चम्मच मूंगफली, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 अदद साबुत लाल मिर्च तोड़ा हुआ, 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा बोल पका हुआ चावल, नमक हस्बे जायका, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और 1 से 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च कटी हुई। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें जीरा, राई, चना दाल, मूंगफली, साबुत लाल मिर्च, अदरक का पेस्ट, कड़ी पत्ता और भून लें। फिर मिलाएं नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नींबू का रस और पका हुआ चावल। उसके बाद डालें धनिया पत्ता और हरी मिर्च। लीजिए तैयार है लेमन राइस। एक और रेसिपी जो आप लोगों ने बेहद पसंद की वो है आइस चॉकलेट क्रीम। तो आइए देखते हैं इसे दोबारा बनाने का तरीका। सर्दियों में हॉट चॉकलेट का मज़ा ही कुछ और है। अगर गर्मियों में भी आप इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो बनाइए आइस चॉकलेट क्रीम। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर जार में मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध, और इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा कप आइसक्रीम का, वनीला आइसक्रीम, और 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, और हस्बे जायका लेंगे हम इसमें चीनी। यहाँ मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच चीनी के डाले हैं, और इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप, 1 से 2 बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप के, और अब इस मुरक्कब को चला देते हैं। तो
तो दोस्तों ये मुरक्कब तो तैयार हो गया है। अब हमने ग्लासेस को चॉकलेट सॉस से लाइन करना है। और मैं आपको बता दूं कि चॉकलेट काफ़ी मुफीद है आपकी सेहत के लिए, लेकिन इसको उतना ही खाना चाहिए जितना की ज़रूरत है। ज़्यादा खाने से आपका वज़न बढ़ सकता है। चॉकलेट जो है हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करती है और हमें रिलैक्स करती है। तो अब लाइन कर लेते हैं चॉकलेट से ग्लासेस को। तो इस तरीके से आप ग्लास को टेढ़ा पकड़ें और इसे घुमाते रहें। और अब हम इसमें डालेंगे ये मुरक्कब जो हमने अभी बनाया था। इसमें दूध, आइसक्रीम, कॉफ़ी और चॉकलेट है। और यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम है, इसकी जगह आप आइसक्रीम का ब्लॉब भी डाल सकते हैं। और गार्निश करेंगे हम चॉकलेट राइस के साथ। तो दोस्तों लीजिए, तैयार है गर्मियों के लिए बेहद ही रिफ्रेशिंग और फिलिंग आइस चॉकलेट क्रीम। हालांकि इस रेसिपी को बनाना है बेहद ही आसान, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बनाने का तरीका दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए इस रेसिपी का रिकैप। आइस चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 बड़ा चम्मच चॉकलेट सिरप या सॉस, 1 कप वनीला आइसक्रीम, 3 छोटे चम्मच इंस्टेंट कॉफी का पाउडर, 2 कप ठंडा दूध, 2 बड़ा चम्मच फेटा हुआ क्रीम, चीनी हस्बे जायका और गार्निश के लिए चॉकलेट राइस। सबसे पहले मिक्सी में दूध, आइसक्रीम, कॉफी पाउडर, चीनी और चॉकलेट सिरप को मिला लें। सर्विंग ग्लास में चॉकलेट सॉस की लाइनिंग दें। उसमें तैयार किए गए चॉकलेट के मुरक्कब को डाल लें। ऊपर से डालें फेटा हुआ क्रीम और उसे गार्निश करें चॉकलेट राइस छिड़क कर। लीजिए तैयार है आइस चॉकलेट क्रीम। तो दोस्तों ये थी फ्राइडे स्पेशल की आखिरी रेसिपी। अब हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन आप हमारी बताई गई रेसिपीज को जरूर ट्राई करें और अपना वीकेंड स्पेशल बनाएं। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।